ये बड़े उलझे हुए मन के व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है, और शायद इसीलिए वो अपना नाम लिखना भी भूल गए हैं कि कौन है जो ये लिख रहा है। आप कहते हैं पाना कुछ नहीं है, बस उसी को पुनः जानना है जिसे हम भूल चुके हैं। पर गुरुदेव, अगर कुछ पाना नहीं है तो फिर हम उसे भूले ही क्यों? हम थे ही जब जो हम हैं शिवो हम, तो फिर कैसे हम इससे पथभ्रष्ट हो गए? मुझे तुम्हारी बात से मुल्ला नसरुद्दीन की बात याद आ रही। नसरुद्दीन को उसके एक दोस्त ने कहा कि अरे हमारा बादशाह इतना अमीर और हम सब गरीब, ऐसा क्यों? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, देख तू आँख बंद कर, तुझे मैं अभी समझाता हूँ कैसे, पर तू आँख मत खोलना जब तक मैं तुझे कहूँ नहीं। उसने आँख बंद कर ली। नसरुद्दीन कहते हैं, अब आँख बंद करके हमारे बादशाह का महल अपनी आँखों के आगे लाओ। वो ले आया। कह रहे अब बादशाह को अपनी आँखों के आगे लाओ। ले आया। जिसे दुश्मनी होती ना, उसका शक्ल तो बड़ी जल्दी आती है आँखों के सामने। उसने कहा बादशाह की शक्ल हटाओ और अपनी शक्ल लगाओ उस पर। उसने वो भी कर लिया। उसने कहा अब बादशाह के सिंहासन पर तुम बादशाह हो और तुम बैठ गए हो। नसरुद्दीन पूछे बैठ गया? कह रहा हाँ जी बैठ गया। नसरुद्दीन कहते लो तेरा महल भी बन गया और तू बादशाह भी बन गया। तो उसने आँख खोली और उसने कहा अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, मैं असली वाला कह रहा हूँ। किधर से चल, आज बादशाह को तुम्हें मिलवा के मैं लाता हूँ। मुल्ला गए, अपने साथ ले गए उसको। मुल्ला की बड़ी इज्जत थी, बादशाह बड़े खुश हुए उससे मिलके। उसने कहा कि बादशाह साहब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। वह पूछो। कह रहे जब रात तुम सोते हो तो तुम्हें याद रहता है कि तुम बादशाह हो? बादशाह कहते नहीं। बोले पक्का तुम्हें याद नहीं रहता है कि तुम बादशाह हो? बोले नहीं बिल्कुल, जब याद रहेगा तो मैं सोऊंगा कैसे? अगर जागता रहूंगा तो याद रहेगा, और अगर सो गया तो फिर भूल ही जाऊंगा मैं। नसरुद्दीन अपने दोस्त को कहता है देख रात को ये भी भूल जाता है कि मैं बादशाह नहीं हूं। तो जब तक इसके जागृत होती है तब तक इसको बादशाहपना लगता है, और सो जाए, बेहोश हो जाए, गहरी नींद में चला जाए तो इसको भी याद नहीं रहता है। तो कभी कभी इसको बादशाह होना याद होता है और कभी कभी इसको बादशाह होना याद नहीं होता है। दोस्त ने कहा बात समझ गई, पर इसका मतलब क्या है? बोले मतलब यही है जब जब तुम आँख खोलो तो तुम बादशाह नहीं हो, और जब जब तुम्हें बादशाह होना हो तो आंख बंद कर लिया करो और समझो कि मैं बादशाह हूं। कौन रोकता है तुमको बादशाह होने से? बोलो। बात तो मानने की है, बात तो मानने की है। एक भिखारी रेड लाइट पर भीख मांगता था, और दूसरा भिखारी दूसरी लाइट पर भीख मांगता था। एक दिन उसने देखा कि आज वो बूढ़ा आया नहीं, तो सोचता है इस लाइट पे लोग ज़्यादा देर रुकते हैं, पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। तो वो अपनी रेड लाइट छोड़ के इस वाले रेड स्टॉप पे आ गया जहाँ ये बुढ़ा भिखारी खड़ा रहता था। जो वहाँ गया तो क्या देखते हैं कि बुढ़ा भिखारी तो नहीं है, पर एक हट्टा कट्टा नौजवान वहाँ पर खड़ा है, और वो उसकी जगह में बैठ के भीख मांग रहा है। इस दूसरे भिखारी ने कहा अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले क्या कर रहा है? ये मेरी जगह है। बोले तेरी नहीं है, ये भीखू की है। भीखू कहाँ है? तो बोले भीखू का मैं जमाई हूं, उसने दहेज में दिया ये, मैं उसकी बड़ी लड़की का पति हूं, तो दहेज में ये लाइट मुझको मिली है। अब आज के बाद भीखू नहीं मैं यहाँ बैठूंगा, तो यहाँ के बादशाह तो है हम, और तुम किसको? नहीं तुम मारेंगे। कौन रोकेगा इसको ये महसूस करने के लिए कि वो उस रेड लाइट का मालिक नहीं है?
ये बात बिल्कुल सच है कि हम परमात्मा स्वरूप हैं, और ये भी बात बिल्कुल सच है कि हमको पाना कुछ नहीं, जो है उसी को पुनः समझना है और याद करना है। तो मैंने तो बोल दिया, क्या तुमने महसूस कर लिया? नसरुद्दीन के दोस्त की तरह जरा आंख बंद करके भावना ही कर लो शिवोहम, और अगर तुम्हारी भावना भी सच्ची हो गई तो ये सवाल पीछे बचेगा नहीं। और अगर तुम इसको कल्पना में भी महसूस नहीं कर पाते हो तो एक बात तय है कि अभी तुमने मेरे से बातें सुनी हैं, गुणी नहीं हैं, जानी नहीं हैं, मानी हैं, अनुभव नहीं करी है। मानने में और जानने में बहुत फर्क होता है। मैं कहूँ इस समय हॉल में हाथी खड़ा है, मान लो, मानने में क्या जाता है? मान लो तो तुम कह भी सकते हो हाँ जी मान लिया। अच्छा मैं तुम्हें कहूँ अब इस हाथी की सवारी करो, तो तुम कहोगे कैसे करे? क्योंकि सवारी करने के लिए हाथी का यहाँ होना जरूरी है, और होगा तो फिर मानने की जरूरत नहीं है, फिर आप जानते हैं कि हाथी है। अभी तुम ये मानते हो कि परमात्मा हमारे अंदर है, ये जानते नहीं हो। आप कहते हो ऐसा कब हुआ कि हम भूल गए कि हम कौन हैं, मन में ये अज्ञान कहाँ से आया? भाई इस प्रश्न का तो कोई उत्तर होता नहीं है, क्योंकि सच तो यह है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हर प्रश्न के जवाब देने पर प्रश्नकर्ता फिर कह दे क्यों, तो इसका क्या जवाब देंगे? और आप फिर एक जवाब दीजिए। मैं एक वार्तालाप सुनाती हूँ। एक बेटी अपने बाप के साथ नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करते करते में बाप थोड़ा दुखी सा था, तो वो खाने में पूरे ध्यान अपना तो दे नहीं रहा था, तो बेटी को कहने लगा कि तुम ठीक से खाओ। तो वो कहती क्यों? बोले ठीक से खाना चाहिए, जब हम ठीक से खाते हैं तब हम अच्छे बच्चे कहलाते हैं। कहती क्यों? बोले अगर हम अच्छे बच्चे नहीं कह बनेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे, और तुम देख रहे हो आजकल दुनिया कितनी बुरी हो गई है, मेरी नौकरी चली गई है। बच्ची बोली क्यों? अरे मेरा बॉस बड़ा बुरा है, वो उसने नए लोगों को भर्ती कर लिए, जवान लोगों को भर्ती कर लिया, इकोनॉमी बहुत गिर गई है, हमारी कंपनी के शेयर गिर गए। बच्ची बोली क्यों? बोले चाइना ने अपनी प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दी है, चाइना इस समय वर्ल्ड ओवर उसने सारी मार्केट पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से हम लोगों की जॉब्स चली गई हैं, क्योंकि सारी जॉब्स चीन ने ले ली। बोले क्यों? बोले चीन एक कम्युनिस्ट देश है और वहाँ पर कम्युनिज्म होता है और सजा के नाम पर सीधे गोली मार देते हैं। बच्ची बोली क्यों? उसने पूरी दुनिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स बाप ने बोल दी, लेकिन बच्ची का क्यों ख़त्म नहीं हुआ। वो हर जवाब के बाद भी बोले क्यों, हर जवाब के बाद भी बोले क्यों। तो क्या उत्तर है इसका? तो हमारा मन में ये बेहोशी क्यों आई, कैसे आई, इसका कोई उत्तर नहीं है। शास्त्र बस इतना ही कहता है कि मन अनादि काल से अंधेरा था, अंधेरा है और अंधेरे के रूप में रहता है। इसमें रोशनी लाएगा जो, उसके तो प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। और जो ये मेहनत नहीं करते वो अंधकार में ही रह जाते हैं। जैसे जानवर, जैसे पक्षी, वो क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं, खाना ढूंढते हैं, घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनका मीटिंग सीज़न होता है तो सीज़न मुताबिक वो बच्चा भी पैदा करते हैं, उन अंडों की रक्षा करते हैं, फिर अंडों से चूज़े निकल आते हैं, उन्हें उड़ना सिखाते हैं, फिर एक दिन वो उड़ जाते हैं, फिर एक दिन कोई बड़ा पक्षी या कौवा या सांप या कोई ना कोई उनको मार देता है और फिर वो मर जाते हैं। ये पूरी ज़िंदगी की उनकी एक कहानी होती है, इससे अलग कोई उनकी कहानी नहीं होती है। इंसानों को देख लीजिए, इंसान का बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है,
शादी करता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उन बच्चों को पालता रहता है, फिर एक दिन वो खुद बूढ़ा हो जाता है, फिर किसी बीमारी से या एक्सीडेंट से या नेचुरली मर जाता है। अब एक पशु में, पक्षी में और एक मनुष्य के जीवन में बोलो क्या फ़र्क है? आप अपने जीवन को भी देख लेना और अपने आसपास हजारों हजारों लाखों लाखों मनुष्यों को भी देख लेना। क्या सब लोग ऐसे ही नहीं जी रहे? बच्चा पैदा हो जाए तो सीधी सी बात से पूछे स्कूल कब भेज रहे हो? स्कूल पूरा हो जाए, क्या कॉलेज में जा रहा है, क्या कोर्स कर रहा है, कॉलेज पूरा हो जाए, अच्छा अब ये नौकरी कहाँ करेगा, कि पापा के साथ बिजनेस में बैठेगा, अच्छा अब इसकी शादी कब होगी, शादी हो जाए तो अब इसका बच्चा कब होगा, बच्चा हो जाए, अब इसका बच्चा किस स्कूल में जाएगा, अब तुम दिख नहीं रहे थे, ओ जी अस्पताल में है पिताजी, वो तो बीमार है, अच्छा क्या हो गया जी, अब तो शुगर बढ़ गई थी, बीपी बढ़ गया था, थोड़ी हार्ट की भी दिक्कत हो गई, लो जी ये तो होना ही, अब तो बुढ़े हो रहे हैं तो यही सब कुछ तो होना है, अच्छा फिर खबर आई वो तो मर गया, चलो अब जाओ अफसोस कराओ, शमशान में जलते मुर्दे को देखाओ। एक कहने लगे किसी की मर्ग पे जाना बड़ा ज़रूरी है, दिल नहीं कर रहा पर बड़ा ज़रूरी है। उसकी सहेली ने कहा तो दिल नहीं कर रहा तो मत जा, कहती लो जी अगर हम उनके नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएंगे, जो हम उनके नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएंगे। इस चक्कर में लोग शादियों में जाते हैं, लोग मरने पे जाते हैं, अफसोस पे जाते हैं, संस्कारों पे जाते हैं, इसलिए नहीं कि उसके साथ कोई दिल की खुशी या गमी होती है, बल्कि इसलिए कि हम अकेले रहने से डरते हैं, हमें अपनी मौत का भय है, हम अकेले कहीं मर न जाएं, इसलिए अपने साथ भले 4 रिश्तेदार बुरे कितने हों तो भी साथी रखते हैं। बच्चे खेल रहे थे, माँ बाप की बातें सुन रहे थे, दादी की बातें सुन रहे थे और वो कह रहे थे वो चाची ना बड़ी कमीनी है, तो इतने में बेल बजी, बच्चा गया भाग के अंदर आया, माँ ने पूछा कौन आया, बोले कमीनी चाची आई है। ओए ऐसे नहीं बोलते, बोले अभी तो तुम बोल रहे थे बड़ी कमीनी है। तो बच्चे जब ऐसा सच बोल देते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, बेटा ऐसे नहीं बोलते, फिर धीरे धीरे तुम अपने इन बच्चों को झूठ बोलना सिखा देते हो कि मन में कुछ और रखो और जुबान पे कुछ और रखो। हर घर में कोई एक आध ऐसा रिश्तेदार होता है जिसका नाम सुनते ही घर वाले कहते आ गया स्यापा, पर फिर भी उसको शादी का कार्ड दे के खुद बुलाते हैं। तुम लोगों का ये चलन है, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम सोसाइटियली और मनुष्यों का जो जीवन है ना वो ऐसी सामाजिक प्राणी है ना, सोशल एनिमल। सो लेट एवरीबडी बी हैप्पी बिकॉज इफ दे आर हैप्पी देन आई विल बी हैप्पी। अगर ये सब मुझे बुरा कहेंगे तो मैं दुखी होऊंगा, कोई मुझे बुरा ना कहे इसलिए मुस्कुराते रहो, जूते खाते रहो, जूते खा के भी सबकी सेवा करते रहो। हम साधुओं ना किसको कहते हैं, वो कहता है ए ठेंगा ले, मैं नहीं करता तेरी। देखो ना तुलसीदास को बहुत प्यार था अपनी पत्नी से, बड़ी सुंदर पत्नी थी, ये तो अनाथ थे, शादी हुई, बड़ी प्यारी प्यारी उनको महिला मिली, उनकी जीवन साथी, सारा समय उसके पीछे लट्टू होके घूमते रहे, 2 मिनट ना उसको आँख से ओझल होने दे। वो गई अपने मायके, पहुँच गए पीछे ही पीछे, रात अंधेरी और तूफानी रात, और मुर्दे के ऊपर ही बैठ करके नाव समझ के, लकड़ी का तख्ता समझ के, बहते हुए मुर्दे की छाती पर बैठ के नदी पार कर ली। लटके हुए सांप को ही पकड़ के रस्सी समझ के छत पे चढ़ाए, और जब छलांग लगाई खिड़की से अंदर, अपनी सोती हुई पत्नी को जगाते हैं, और वो हैरान और हक्की बक्की, अरे क्या तुम कहाँ से आ गए, तुम्हें तो मैंने कहा था कि मैं अब कुछ दिन अपने माँ के पास रहूँगी, तू पीछे पीछे आ गया, बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो सोचे लाड में कह रही, प्यार में कह रही है, पर फिर उसने कुछ ऐसी बात कह दी कि सारी जिंदगी तुलसी की बदल गई। उसने कहा जितना प्यार तुम मुझसे करता है, मेरे इस हड्डी मांस के बने जिस्म से करता है, अगर इतना प्यार तुमने श्री राम से किया होता तो तेरी मुक्ति हो जाती। लानत मारी जब पत्नी ने,
तो स्तब्ध खड़े रह गए कि क्या बोल दिया इसने। बहुत दुख आया, आंख से बड़े आंसू बहे और फिर पलट गए और उसी खिड़की से वापिस छत से नीचे उतरने लग गए। पत्नी ने पूछा अभी कहाँ जा रहे हो? बोले अब तो राम की ही शरण में जाऊंगा। दैट वॉज इट। मैं सब कुछ छोड़ करके अपने राम जी के मंदिर में जा कर के बैठ गए और बहुत रोए कि बात तो उसने कड़वी कही पर बड़ी सच कही, और आज से मैं मेरे मन को सिर्फ राम की भक्ति में लगाऊंगा। आज के बाद मैं किसी मनुष्य की भक्ति में नहीं। मनुष्य की भक्ति क्या होती? जब जिसको हम बार बार याद करते हैं, याद करते हैं, याद करते हैं, भक्ति करना ही तो होता है। जिसकी तरफ बार बार तुम्हारा ध्यान जाए, ध्यान जाए, ध्यान जाए, आप भक्ति ही तो कर रहे हैं। सारा समय पैसा पैसा पैसा, रुपया रुपया रुपया, माल माल माल, दुनिया, रिश्तेदार, इज्जत, ये वो, तो तुम इन्हीं की भक्ति कर रहे हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो जिसकी भक्ति करता है वो उसके जैसा ही हो जाता है। जो भक्ति करता है राक्षसों की वो खुद राक्षस हो जाता है। अभी हम आ रहे थे जब कार से इधर आश्रम से अमृतसर, तो चौक में रेड लाइट में वो आते हैं ना शनिवार, कमंडल पकड़े तेल डाला हुए आया, वो शीशा मेरा बंद था तो मैं देख रही हूँ उसको बाहर, तो वो लगा नॉक करने शीशे पर, शनिवार है शनिवार है। मैंने कहा इसको को चला जा, मैं तो इसका कमंडल भी ले लूँगी। हमारे तो कोई शनि चढ़ा नहीं है जिसको मुझे उतरवाना है, और हमारे लिए तो शनि जो है हम तो उनको बड़ा मंगलकारी समझते हैं। जिस पर शनि की कृपा हो जाए उसका देखो ना दीन दुनिया छुड़ा के सिर्फ ईश्वर का बना देता है। अगर हम शनि की शक्तियाँ ऐसी माने तो उसमें बुरा क्या है? और शनि स्वयं श्री कृष्ण के भक्त हैं और शनि स्वयं शिव जी के भक्त हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखते हैं। तो जो शनि का भक्त है वो बुरा कैसे हो सकता है? अच्छा जी, अगर आप फिर कृष्ण की वचन को याद रखो ना, उन्होंने कहा तुम जिसको पूजोगे उसके जैसे हो जाओगे। शनि के लिए क्या कहा जाता है? उसकी टांग टूटी हुई है, उसकी चाल टेढ़ी है, उसके बाल रूखे हैं, उसकी शरीर बहुत कृश, बहुत कमजोर होगा। ज्योतिष का कभी कभी जब हमारे आश्रम के बच्चे जब शोध करते हैं, कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं, तो कभी कभार मैं बैठ जाती हूँ तो सुनने के लिए भी क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं शरीर में शनि के लक्षण बड़े जिसके दिख जाएं तो मैंने उसके ग्रह चाल में इस समय पर शनि राज, तो उसकी शक्ल में ना बाल उजड़े हुए, सूखे रूखे, वातज हो जाता है। एक्चुअली वो वातज हो जाता है। वात की विकृति क्यों होती? ज़्यादा चिंता करता रहता है। तो चिंता करी तुमने, दोष डालो शनि पर, क्या बात है भाई। तो जो जिसको पूजेगा वो उसके जैसा हो जाएगा। तो सोच समझ के पूजा किया करो, किसकी पूजा करनी है। और एक बात मैं और बोल दूं, किसी ने अभी चिट्ठी लिखी कि आप हमें अपनी साधना यात्रा के बारे में बताइए, हम आपके जैसे होना चाहते हैं। क्यों, तुम्हारा दिमाग खराब है? ये बड़ी बेवकूफ़ वाली बात है। मैं विवेकानंद बनना चाहता हूँ, मैं शिवाजी बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। अरे तुम्हारे जैसे सिर्फ तुम ही हो। परमात्मा ने तुम्हें यूनिक बनाया है। तुमसे मिलता जुलता भी कोई मॉडल नहीं है, कोई नहीं है पूरी दुनिया में, पूरे अंतरिक्ष में कहीं कोई नहीं। वाई डू यू वॉन्ट टू बी समबडी, बी नोबडी। बात समझते हो? अंग्रेजी समझते हो ना इतनी? आई वॉन्ट टू बी समबडी, मैं कुछ होना चाहता हूं। हम कहते हैं बी नोबडी, कुछ हो ही नहीं, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं होते हो तब तुम सब कुछ हो जाते हो। बीज जब तक बीज होता है तब तक वो कुछ नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर जब यही बीज जमीन में हम डालते हैं, बीज फूट जाता है, बीज कुछ नहीं हो जाता है। और फिर जब फूटता है बीज तो क्या निकलता है? उसमें से पौधा, और फिर उस पौधे से सैकड़ों फूल निकल आते हैं। तो कुछ होना अच्छा कि कुछ नहीं होना अच्छा? बोलो, हैं? और तुम हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हो। मैं कुछ तो हो जाऊं, मैं बताऊं किसी को, मैं कहीं जाऊं तो लोग कहें हाँ देखो कोई आया है।
नहीं, इसी बात पे तो दुखी होते रहते, खासकर पंजाबी बहुत मरते हैं इस बात पे। हम गए तो मैं किसी ने पूछा ही नहीं, ने साड़ी कोई औकात नहीं, दसा तेनू तेरी औकात, दस तेनू तेरी औकात। लड़ाई आ जाए तो यही बोलते, तुम्हें जान दे नहीं, तुम्हें जान दे नहीं। अरे भाई, हम तुम्हें कैसे जानेंगे, तुम अपने आप को खुद जानो। तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है? कहते अगर तुझे ही नहीं पता तो हमें क्या पता। लोग गुस्से में कैसे अजीब अजीब बात बोलते हैं, बेवकूफी में। कुछ नहीं होना अच्छा, कुछ हो जाने में दिक्कत है। देखो अभी ये कुर्सी में इस समय मैं बैठी हूँ, कुर्सी है तो मैं बैठी हूँ, और मान लो मैं आऊँ शाम को और कोई कुर्सी चुरा के ले जाए, क्या करेंगे? कुर्सी नहीं है, क्या करेंगे? अरे मेरी कुर्सी कौन ले गया? बैठ के रोएंगे? नहीं, हम तो ज़मीन में बैठ जाएंगे। तुम लोग बहुत समझदार हो, कुर्सी के बगैर ही बैठे हुए हो, जब भी आओगे ज़मीन यहीं होगी, कोई ले जा ही नहीं सकता है, राइट? तो ये कुछ है और वहाँ कुछ, तो ये सुरक्षित है कि वो क्या है सुरक्षित? तो कुछ होना अच्छा कि कुछ नहीं होना अच्छा? कुछ नहीं होना अच्छा है। देखो ना तुम्हारी खोपड़ी, कुछ होने के चक्कर में कैसे पड़े रहते हो। कल एक लड़की मुझे कह रही थी, बड़ी चिंता में। मैं, तुम्हें किस बात की चिंता है? कह रही बस एक ही कि कुछ बन जाऊं मैं। अब क्या बनेगी? अब कुछ बन जाऊं मैं, कुछ बन जाऊं मैं, अपने पैर पे खड़ी हो जाऊं मैं। तो वो खड़ी है पहले से जमीन पर, और क्या खड़ा होना है? नहीं, मेरा कैरियर बन जाए। कैरियर क्या होता है? डोंट गेट कैरिड अवे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ योर कैरियर्स। ये चूहे बिल्ली की दौड़ नहीं है जिंदगी। मन में अज्ञान है और उस अज्ञान का कोई जन्म का काल नहीं है। अज्ञान भी सनातन है, अज्ञान भी आदि काल से है, हमेशा से ही है और ऐसा ही है। इसलिए मन के अंदर अंधकार बस है और शुरू से है, और इसी वजह से इस अज्ञान, इस अंधकार के वजह से मन में क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि ये जितनी वृत्तियां हैं ये भी ऑटोमेटिकली उसी की वजह से है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हमारे मन में ये अज्ञान क्यों है और कब से है। सवाल ये होना चाहिए कि हम इस अंधेरे को दूर कैसे करें। बस बात तो इतनी सी है। दो दोस्त पेड़ के नीचे बैठे थे, गर्मी के दिन थे, तो छाया में बैठे सुस्ता रहे थे। इतने में ऊपर से एक सांप गिरा। वो दोनों के, मैंने आधा उस सांप का शरीर एक की गोदी में, आधा जो है पूंछ वाला हिस्सा वो दूसरे की गोदी में। तो एक तो दोस्त फट से भागा और दूर चला गया। ये जो दूसरा, जो पहला बैठा रह गया, ये बड़ा ज्ञानी था, विचारवान था। ये विचार करने लगा, ये सांप है कि सर्पणी? विचार करना जरूरी है ना। और ये उत्तर से आई है, पश्चिम से आई है, दक्षिण से आई है, कहाँ किस दिशा से आई है? ये भोजन ढूंढने निकली थी कि गलती से गिर गई थी? ये इस पेड़ के ऊपर थी कि हवा में उड़ के आई थी? ये जहरीली है या जहरीली नहीं है? इसकी रंगत कैसी है? इसकी जाति कैसी है? इसका गुण कैसा है? वो दूसरा दोस्त आवाजें मार रहा, अरे उठ जा उठ जा उठ जा। बोले नहीं, पहले विचार करूंगा ये सर्प कहाँ से आया है। मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, हम ज्ञानी हैं, हम खोजी कुत्ते हैं। हम खोजेंगे और हम खोजेंगे, और वो खोज खोज के चक्कर में सांप ने डस लिया उसको। प्रश्न ये नहीं पूछना चाहिए कि सर्प कहाँ से आया। प्रश्न ये पूछना चाहिए कि हम इस सर्प के काटने से कैसे बच सकते। तो हम क्या हुआ कि अपना आपा भूल गए। भाई ये तो विचार तुम करोगे तो इस अज्ञान के सर्प द्वारा डसे जाओगे और जीवन में दुख भर जाएगा। सो डोंट थिंक ऑन दीज सिली लाइन्स। और जो मैं कहती हूँ कि पाया कुछ, पाना कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सच ऐसे ही है। इस किनारे में आप खड़े हो तो बोट में बैठ के उस किनारे पहुंच जाओगे। जो इस किनारे बैठा है उसको बोट चाहिए, नाव चाहिए, राइट? और जो उस किनारे पहुंच गया है उसको बोट
नहीं चाहिए। मैं ये जो बात बोलती हूं ना कि कुछ पाना ही नहीं है, मैं उस किनारे खड़ी होके बोल रही हूं और तुम लोग इस किनारे में खड़े हो। बात समझ रहे हो? जिस दिन साधना की यात्रा करके, साधना की बोट में बैठ के इस पार पहुंच जाओगे, फिर क्या करोगे? फिर तो बोट छोड़ दोगे, फिर तुम कहोगे ये नाव मेरे अब किसी काम नहीं। बिल्कुल ठीक है, काम हो गया, अब नहीं चाहिए। लेकिन अगर इस किनारे खड़े हो और तुम ये कहो कि बोट मेरे किसी काम की नहीं है, तो व्हाट विल हैपन? गई भैंस कहां गई? ना, गई भैंस तेल लेने। साधना की बोट पर तो प्यारे बैठना ही पड़ेगा। देखिए, कई बार जब आप सुनते हो ना, तो मैं बात कर रही हूं वहां की, तुम बैठे हो यहां, तो बात नहीं बनती। तो ये देखना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं, हमारे मन की स्थिति क्या। मैं फिर से कह दूं, I'll sum it up all for you। शरीर रोग रहित होवे, ये भी देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उस दिन एक पत्रकार मुझको कहते हैं कि पंजाबी हमारे ना बहुत ही बस कहते पहला तो जी तुसी बड़ी सीधी सादी कथा करदे सी, सीधी सादी कथा करदे सी, हुण तो तुसी भी योग दसन लग पे। मैं कहा जी 20 साल पहले लोग बहुत चंगे सी, बड़े स्वस्थ सी, इस करके कहने की जरूरत नहीं, अब सब रोगे हुए पड़े हैं। मैं कहा सीधे 3 घंटे आप बैठ जाओगे जमीन पर? कहने ना जी, मैं इसलिए योग बताते हैं कि तुम बैठ सको और तुम्हें हिलना ना पड़े, पैर बदलना ना पड़े, तुम्हारी शक्ति अच्छी हो। पहले कार किसी किसी के, लोग पैदल चलते थे, शरीर स्वस्थ रहते थे, खाते थे पूरी हलवे, लेकिन क्या है जगह वो, चाटी विंड से शिवालय तक लोग पैदल आ जाते थे, 5-6 किलोमीटर आराम से चल लेते थे, और आराम से दिन में 10-12 किलोमीटर चलते थे, इसलिए खाए हुए पूरी हलवे हजम हो जाते थे। अब आ गई स्कूटर, अब आ गया कार, अब कार की शान तो हो गई, लेकिन वो खाना पीना बदला नहीं है, और जिसकी वजह से शरीर रोगी हो जाता है। एक ने कहा जी हमको तो कुछ नहीं होता, मैं एक ही बार होएगा, एक को बार खबर आनी है। लोग इतने बेहोश है ना, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके अंदर क्या बीमारी। जैसे उस दिन वो सज्जन कह रहे थे ना मुझे कब्ज नहीं है, तो मुझे पूछना पड़ा कैसे, तुम कैसे कहते हो कि तुम्हें कब्ज नहीं है? अब जिसके स्किन पर दाने 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 निकले हों, किस बात का साइन है? उसके पेट में एसिड भरा पड़ा, उसके रक्त में पित्त की अधिकता हुई पड़ी है।